गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 15 जो कि है सिग्नेचर, इंडेक्स और रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म पर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, बाइलिनियर फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि इसमें सिग्नेचर के ऊपर क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, रैंक के बारे में भी ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। तो वन बाय वन इनके टॉपिक्स को हम लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी यूनिट नंबर जो लीनियर अलजेब्रा है, इसमें हम देखेंगे केवल हमारे पास अब इसके बाद केवल और केवल इनर प्रोडक्ट स्पेस बचेगा और ऑर्थोगोनल बेसिस किसके और जॉर्डन फॉर्म्स। इसके अलावा आपका ये पूरा यूनिट ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है ये। ठीक है, तो समझे कि लेग्रांज रिडक्शन फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म किसे कहते हैं। तो स्टेटमेंट ये है कि ईच क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू ऑफ एक्स summation I equal to 1 to n or j equal to 1 to n aij xi xj can be reduced in the form of lambda 1 y1 square, lambda 2 y2 square, lambda n yn square, completing the regular square form। लास्ट क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को किस प्रकार से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लॉ हमारे पास आता है इसमें, सिल्वेस्टर लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कभी कभी ये स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जाता है, if A is a real symmetric matrix of order n into n, then in the quadratic form Q of x, then there exists an invertible matrix C। ध्यान रखना, कभी कभी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स C बोला जाता है, कभी कभी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P बोला जाता है। दोनों में से वो कोई भी नोटेशन यूज कर सकता है। सच दैट CAC डैश इक्वल टू IR माइनस IS और जीरो। जीरो मतलब O। कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर हम कोई भी कैनोनिकल फॉर्म निकालते हैं तो उनका कहना ये है कि हमारे उस कैनोनिकल फॉर्म में हमारे पास कुछ टर्म पॉजिटिव होती है, कुछ टर्म नेगेटिव होती है, और हो सकता है कि आपके सारे टर्म पॉजिटिव हो, सारे टर्म नेगेटिव भी हो। ठीक है, और कुछ टर्म आपके जीरो भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो आर और एस जो होते हैं, यानी कि जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है वो हमेशा यूनिक होता है। तो इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट जो होता है उसको बोलते हैं सिल्वेस्टर लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है। अब बात कर रहे हैं कि सिग्नेचर, इंडेक्स, रैंक ऑफ ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म किसे कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक नॉर्मल फॉर्म आती है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कैनोनिकल फॉर्म नहीं बोला है, मैंने बोला एक नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक नॉर्मल फॉर्म आती है जिसमें Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, ZP स्क्वायर माइनस ZP प्लस 1 स्क्वायर माइनस ZR स्क्वायर, वो भी मेरे पास एक नॉर्मल फॉर्म है x ट्रांसपोज AX की, जो कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो रैंक का मतलब हम जनरली निकालते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होती है ना, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे इंडेक्स की बात, तो इंडेक्स का मतलब होता है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है। नंबर 3 सिग्नेचर। सिग्नेचर को ऐसा बोला जाता है कि जो भी मेरे पास पॉजिटिव टर्म के बाद जो एक्सिट टर्म बचती है, यानी कि जो नेगेटिव टर्म बचती है, उसको हम सिग्नेचर कहते हैं, या दूसरी भाषा में हम उसे 2p माइनस आर करके भी निकाल सकते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है। तो रैंक क्या हो गई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। इंडेक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म। और सिग्नेचर हो गया नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म या 2p माइनस आर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन जो होता है सिग्नेचर, इंडेक्स और रैंक निकालने का, ये अलग अलग तरीके से भी करा जा सकता है। हम इसको बेसिकली आइगन वैल्यू के बेसिस पे भी इसको हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज अगर मेरे पास ए है तो वो हमारे पास रैंक की फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगी। नंबर 2, अगर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू ऑफ ए इज कॉल्ड इंडेक्स, यानी कि मेरे पास जितनी पॉजिटिव आइगन वैल्यूज आ रही है उसके बेसिस पे भी हम इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज ओवर नेगेटिव आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज कॉल्ड द सिग्नेचर। उसको हम यहाँ पर सिग्नेचर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि अब हमने यहाँ पर जो आपको रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर जो आपको बताया है ऑन द बेसिस ऑफ आइगन वैल्यूज के बेसिस पे बताया हुआ है। ठीक है, एक हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है सिग्नेचर और इंडेक्स के ऊपर। स्टेटमेंट क्या है इसका, टू रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म आर कॉन्ग्रुएंट। ध्यान दीजिएगा, टू रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। इफ देयर रैंक एंड सिग्नेचर आर सेम, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर रैंक और सिग्नेचर मेरे पास सेम आते हैं, या रैंक और इंडेक्स मेरे पास सेम आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो मैट्रिक्स जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। पॉइंट क्लियर है।
यस सर। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन में हमारे पास ये है कि मान लें हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, x ट्रांसपोज ax बी अ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन n वेरिएबल x1 x2 n, देन द फॉर्म q इज सेड टू बी पॉजिटिव डेफिनेट। अब हमारे पास यहाँ पे हम पॉजिटिव डेफिनेट के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे हमारे पास है नेगेटिव डेफिनेट क्या होता है, फिर सेमी पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है, फिर सेमी नेगेटिव डेफिनेट क्या होता है, फिर हमारे पास इनडेफिनेट क्या होता है, इनके बारे में बताएंगे। तो पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारी पॉजिटिव डेफिनेट कहलाती है यदि उसके अंदर हर इफ फॉर ईच नॉन जीरो क्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि उसमें हर टर्म जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की फॉर्म में हो। नेगेटिव डेफिनेट का मीनिंग ये होता है कि उसमें हर टर्म जो हो लेस देन इक्वल टू जीरो हो। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ आइगन वैल्यू। अब हम आइगन वैल्यू के बेसिस पे भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसका पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव ये सब निकाला जा सकता है। नंबर वन, पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब क्या? ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर पॉजिटिव। कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारी पॉजिटिव डेफिनेट कहलाएगी यदि उसके अंदर जो हम मैट्रिक्स निकालेंगे ए, अगर उसकी सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो। नंबर टू, अगर उसकी सभी आइगन वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो हमारी कहलाएगी नेगेटिव डेफिनेट। और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट तब कहलाएगी जब ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉन नेगेटिव, दैट मींस अ पॉजिटिव एंड एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज जीरो। वन आइगन वैल्यूज और जीरो। जैसे कि मान लो मैंने किसी क्वेश्चन में मेरे पास आइगन वैल्यू आई है 0 0 6, तो ऐसी कंडीशन में वो जो मैट्रिक्स होगी जो 0 0 6 हमें निकाल के दे रही है आइगन वैल्यू, वो हम उसे पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेमी डेफिनेट। ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉन पॉजिटिव, दैट मींस अ नेगेटिव एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जीरो। यानी कि नेगेटिव सेमी डेफिनेट उसे बोल रहे हैं जिसमें हमारे पास सारी आइगन वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव हो, लेकिन उसमें कम से कम एक वैल्यू आइगन वैल्यू जीरो भी होना चाहिए। नेक्स्ट होता है इनडेफिनेट। सम आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव। अगर मेरे पास कुछ नेगेटिव हो कुछ पॉजिटिव हो तो ऐसी कंडीशन में उसे हम इनडेफिनेट की कैटेगरी में रखते हैं। इतना समझ में आया सब लोगों को? यस सर। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। यहाँ से क्वेश्चन अगर आप देखोगे CSI नेट में और इवन अगर आप क्या कहते हैं जो PSC MPPSC वहां से क्वेश्चन आपने पूछे गए। आपको मैं रेफर करूंगा कि आप ना कहते हैं अभी राजस्थान सेट का भी पेपर हुआ है, अगर आपको राजस्थान सेट का भी अगर पेपर मिल जाता तो उसको भी आप रेफर करिएगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म बेस्ड ऑन प्रिंसिपल माइनर। प्रिंसिपल माइनर के बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं पॉजिटिव डेफिनेट। ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स आर पॉजिटिव। जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल माइनर ऑफ मैट्रिक्स हैं अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिव डेफिनेट की कैटेगरी में आता है। ऑल प्रिंसिपल माइनर ऑफ इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर मतलब कि जिसका ऑर्डर 2 4 हो, अगर वो हमारे पास पॉजिटिव हो, लेकिन ऑड ऑर्डर के माइनर्स अगर वो नेगेटिव होते हैं तो वो नेगेटिव डेफिनेट कहलाता है। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए मेरे पास सिंगुलर हो, लेकिन जितने भी मेरे पास प्रिंसिपल माइनर्स मेरे पास आ रहे हैं वो नॉन नेगेटिव हो, यानी कि वो पॉजिटिव हो। नेगेटिव सेमी डेफिनेट, अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए सिंगुलर है लेकिन मेरे पास अगर ऑल प्रिंसिपल माइनर ऑफ इवन ऑर्डर मेरे पास पॉजिटिव है और ऑड ऑर्डर मेरे पास अगर नेगेटिव है तो वो हमारे पास कहलाते हैं नेगेटिव सेमी डेफिनेट। ओके। तो ये हमारे पास कुछ थ्योरी थी जिसके बेसिस पे हम अपने क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये पूरी थ्योरी समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है। अब हमारे पास सीधे सीधे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आज हमने थोड़ा दूसरे टाइप के लिए हुए, हमने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व की फॉर्म में लिए हुए हैं और उसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें हम स्पेशली केवल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म 6x² + 35y² + 11z² + 4zx क्या है? ये पॉजिटिव डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट है, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट है या सेमी नेगेटिव डेफिनेट है? तो हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से मैंने आपको यहाँ करना बता रहा हूँ मैं। जैसे कि मान लो
हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास इसकी हम निकालना चाहते हैं, इसकी मैट्रिक्स ए क्या होगी, मैट्रिक्स ए हमारे पास होगी 6 0 2 0 35 0 2 0 एंड 11। सही है? यस सर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, यानी कि हम इसका इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम सॉल्व करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द आइगन वैल्यूज। ये आइगन वैल्यू के बेसिस पे हमारे पास ये क्या होता है। तो आप मुझे बताओ कि पॉजिटिव डेफिनेट कब कहलाता है आइगन वैल्यू के अंदर, पॉजिटिव डेफिनेट कब कहलाता है आइगन वैल्यू के अंदर, जब सारी आइगन वैल्यू जब सारी आइगन वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव। नेगेटिव डेफिनेट कब कहलाता है हमारे पास, सारी आइगन वैल्यूज नेगेटिव। सेमी पॉजिटिव डेफिनेट कब कहलाता है, एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव और सारे पॉजिटिव, एटलीस्ट एक 0। सेमी डेफिनेट नेगेटिव कब कहलाता है, जब नेगेटिव एटलीस्ट 1 ठीक है, और सारे नेगेटिव। ये हमें याद ही रखना है ना। तो अब हम यहाँ पर इसको डिटरमिनेंट को ले लिया। अब यहाँ पे सिंपली या तो आप इस इक्वेशन को जो भी हमने आइगन वैल्यू का फॉर्मूला आपको बताया था उसे ओपन कर लीजिए, या फिर आप इसे डायरेक्ट ऑपरेशन लगा के भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट एक्सपांड करके लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास में ज्यादातर एलिमेंट 0 आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट एक्सपांड कर देता हूँ। ठीक है, तो 6 माइनस लेमडा के साथ क्या मिलेगा, 35 माइनस लेमडा 11 माइनस लेमडा, और 2 के साथ क्या मिलेगा मुझे, -2 35 माइनस लेमडा। करेक्ट है? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया। दोनों में से आप देख रहे हैं कि 35 माइनस लेमडा कॉमन निकला, 35 माइनस लेमडा मैंने कॉमन निकाल लिया। तो 6 माइनस लेमडा 11 माइनस लेमडा -4 इक्वल टू 0 मिल रहा है। ब्रैकेट वाले टर्म को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मेरे पास आएगा 11 लेमडा स्क्वायर माइनस 17 लेमडा प्लस 62। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑब्वियसली 17 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में हमें उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर -4 इंटू 62। 17 का स्क्वायर होता है 289, और 4 का अगर 62 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, 4 2 सा 8 और 4 6 सा 24। दोनों को अगर माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा √41। √41 का जो रूट होगा वो मिलेगा 6.4031। साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं प्लस साइन लूं और या माइनस साइन लूं, दोनों ही कंडीशन में लेमडा की वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगी। करेक्ट है? तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास सारे के सारे लेमडा जो है, यानी कि सारे के सारा कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू जो है मुझे पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव डेफिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? राइट? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने था, नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म -x1 स्क्वायर -2x2 स्क्वायर -2x3 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस 2x2 x3 इज अगेन वही पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट और सेमी नेगेटिव डेफिनेट। तो अब हम इस क्वेश्चन को जो है दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि अब इसको हम प्रिंसिपल माइनर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। आप इसमें भी क्वेश्चन में आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी पहले मैट्रिक्स ली। अब आप मुझे ये बताओ कि प्रिंसिपल माइनर का मतलब क्या है यहाँ पर मेरे, ये किसे हम माइनर कह रहे हैं। आप बताओ कि ये जो मेरे पास मैट्रिक्स जो मिल रही है 3/3 की, इसमें कितने प्रिंसिपल माइनर एग्जिस्ट करते हैं? 3। ठीक है, 3 प्रिंसिपल माइनर एग्जिस्ट करते हैं। वेरी गुड। तो वो 3 प्रिंसिपल माइनर कौन कौन से होंगे? सर -1 के रिस्पेक्ट में -2 और -2। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमारे पास क्या है कि हम ना लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ए निकाल रहे हैं। तो हमारे पास पहले M11 का मतलब क्या, ओनली -1 से। ऑब्वियसली -1 क्या मिल रहा है हमें, नेगेटिव लेस देन 0 मिल रहा है, यानी कि नेगेटिव मिल रहा है। अब दूसरा प्रिंसिपल माइनर क्या होगा, -1 1 1 -2। ओके, तो जो कि मेरे पास अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो वो भी मेरे को क्या मिल रहा है, 1, यानी कि ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि जब हम वहां पर माइनर के बेसिस पर अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, सेमी पॉजिटिव और सेमी नेगेटिव डिफाइन करेंगे तो किस प्रकार से बोला जाए कि हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट किसे बोलते हैं हम, पॉजिटिव डेफिनेट किसे बोल रहे हैं हम सर ऑल पॉजिटिव। नेगेटिव डेफिनेट किसे बोल रहे हैं, व्हेन ऑल नेगेटिव। और सेमी पॉजिटिव डेफिनेट किसे बोल रहे हैं, ऑल पॉजिटिव एंड एटलीस्ट 1 0। हाँ नहीं, अब आप गलत हो गए।
Sir, if matrix is singular and हाँ, मैट्रिक्स सिंगुलर और singular होने चाहिए। और जो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो फिर singular इवन हो। ऑर्डर जो होगा, इवन ऑर्डर होगा वो पॉजिटिव होगा, ऑड ऑर्डर नेगेटिव होगा। अच्छा जी सर। सेमी नेगेटिव में क्या बताया था मैंने, मैट्रिक्स से सिंगुलर होगी और ऑड पॉजिटिव और इवन नेगेटिव। करेक्ट। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर क्या है, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं जिससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो, लेकिन क्या है, मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको सॉल्व कर रहा हूँ कि जो आपको सबसे बेस्ट, सबसे आसान लगे वो आप वहां पर अप्लाई करिए। अब यहाँ पे मैं अगर थर्ड माइनर निकालूंगा, थर्ड माइनर 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 क्या हो, खुद वो मैट्रिक्स होगी, तो वो हमारे पास कितनी मिल रही है, -1 -1 4 -1 -1 देन -2 0 देन 0 के लिए 0 मिल रहा है, यानी कि -3 + 2 यानी कि -1। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरे पास ऑड माइनर है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना 1 है, तो ये ऑड माइनर कहलाएगा, ये मेरे पास इवन माइनर कहलाएगा, ये मेरे पास कहलाएगा ऑड माइनर कहलाएगा, सही है ना। तो मेरे पास एक इवन ऑर्डर जो है पॉजिटिव आ रहा है और ऑड ऑर्डर क्या है मेरे पास नेगेटिव आ रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा इस कंडीशन में इसको मैं clearly all the principal minor of negative even order is positive and while odd order minors are negative, the given quadratic form is negative definite। ये हमारा प्रिंसिपल माइनर क्या, हमारे पास जो मेन जो मैट्रिक्स है, क्या वो हमारी जीरो हुई है, क्या वो सिंगुलर है? नो सर। इसलिए नेगेटिव डेफिनेट की कैटेगरी में आएगा। पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें आप। द क्वाड्रेटिक फॉर्म q = x² + 4y² + z² + 2xz - 4xy - 4yz। अब आप निकाल के बताओ कि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, जिस मेथड से आपको करना है। आप लोगों का संडे को टेस्ट है, पूरा का पूरा जितना भी हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन। पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा, तो तैयारी सही से करिएगा। तो देखिए हमारे पास इसको मैंने इस प्रकार सॉल्व किया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन से। तो मेरे पास तो आइगन वैल्यू कुछ और आ रही है, क्या चक्कर क्या है ये? सर यही मेरे पे भी आ रहे हैं जो आपके आ रहे हैं जी। ठीक है, लैम्डा = 6 > 0 है, लैम्डा = 0 0 है, और इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ रही है, बाकी वैल्यू जो है मेरे पास 0 मिल रही है। तो कौन सी कैटेगरी हो गई अपने पास ये? सेमी पॉजिटिव। सेमी पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सेमी पॉजिटिव डेफिनेट हमारे पास ये कैटेगरी आ गई है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए एक और है। अब इस क्वेश्चन में हमें इसका निकालना है सिग्नेचर इंडेक्स, कि सिग्नेचर क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास काम ये है कि हम पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि इसको हम इस प्रकार से बना लें। तो ये मेरे पास फॉर्म सही बनी है, चेक करें अपने पास। डायगोनल में एलिमेंट में ये मिला है 1 2 -7, देन 12 पे मिल रहा है -2, 21 पे मिल रहा है -2, उसके बाद 13 पे मिल रहा है मुझे 4 और 31 पे मिल रहा है मुझे 4, बाकी 23 और 32 0 है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास मैट्रिक्स परफेक्ट मेरी बनी है। अब इस मैट्रिक्स की हम यहाँ पर कैनोनिकल फॉर्म में सबसे पहले इसको कन्वर्जन करेंगे। तो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्जन करना मैंने कैसे सिखाया था, कि उसको हम लिखेंगे a = I' क्या लिखेंगे, a' = I'। तो हम यहाँ पर इस a की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, I' की वैल्यू को रख देंगे और I की वैल्यू को हम रख देंगे, जो कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से होगी। अब हमें करना क्या है कि इस वाले मैट्रिक्स में मुझे रो ऑपरेशन भी लगाना है और कॉलम ऑपरेशन भी लगाना है, और इसको कन्वर्ट करके लेके आना है मुझे एक डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में। लेकिन जब मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूं तो इन दोनों के बीच में लगेंगे, और लेकिन जब मैं कॉलम ऑपरेशन लगा रहा हूं तो इन दोनों के बीच में लगेंगे। तो अब मेरे पास क्या है कि मुझे इस 1 से मुझे 0 बनाना है, -2 और +4 को। तो मेरे ऑपरेशन क्या लगेंगे, R2 के लिए R2 + 2R1, R3 के लिए लगेंगे R3 - 4R1। तो इसके बेसिस पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या होगा, जो इस वाली जो हमारे पास राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा, तो यहाँ पर इस 0 की जगह आ जाएगा -2 और इस 0 की जगह आ जाएगा +4, और ये दोनों 0 मेरे ये -2 और 4 क्या बन जाएंगे, 0, क्योंकि मुझे कुछ इस प्रकार से मिलेगा, राइट। अब हम करेंगे क्या, इसी 1 की हेल्प से -2 और +4 को बनाएंगे अब 0।
तो -2 और -4 को अगर जीरो, सॉरी -2 और +4 को जीरो बनाएंगे तो यहाँ पर लगाना पड़ रहा है कॉलम ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे, C2 के लिए C2 + 2 C1 और C3 के लिए C3 -4 C1 अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -2 और यहाँ पर आ जाएगा +4। ओके, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा। मेरा काम ये है कि इस -2 की हेल्प से मैं 8 को बना दूं 0। 8 को 0 बनाऊंगा तो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, R3 के लिए R3 + 4 R2, है ना। तो 4 R2 लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा आपको। अब नेक्स्ट मेरे को करना है क्या है कि इस -2 की हेल्प से इस 8 को बनाना है मुझे 0। इस 8 को 0 बनाएंगे तो C4 के लिए क्या होगा, सॉरी C3 के लिए क्या होगा, C3 + 4 4 C2। तो हमारे पास क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार से। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरे पास है डायगोनल में कन्वर्ट हो गया है, ये मेरे पास बन गया है B' और ये मेरे पास बन गया है, ये जो मेरे पास फॉर्म निकल के आ रही है, दिस इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म का एक डायगोनल फॉर्म मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे दूसरे वेरिएबल के अंदर, जो कि मेरे पास होता है हमेशा x = b/। किसी बुक में ये x = b/, लिखा होता है, किसी बुक में ये x = p/, लिखा होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटेशन का खेल है अपने पास ये। तो हमने यहाँ पे एक इन्वर्टेबल में ट्रांसफॉर्मेशन लिया x = b/, जो कि इस प्रकार से होता है। इस पूरी टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 = मिलेगा y1 + 2y2 - 4y3, x2 = मिलेगा y2 + 4y3 और x3 = मिलेगा ओनली y3। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि हम इसको सॉल्व करें, इसको आप नहीं भी सॉल्व करेंगे तो भी मेरा काम चलेगा, मुझे इसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि रिजल्ट अल्टीमेटली आना क्या है। तो अब हमारे पास क्या है, सीधे सीधे हमारे पास इस तरह से हम लिखते हैं। इवन हम इस पूरी चीज को भी यहाँ से गायब कर सकते हैं, भी मुझे जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय। मतलब क्या है कि मुझे मिलेगा y1² - 2y2² + 9y3², कुछ इस प्रकार से। अब ये जो मेरे पास फॉर्म निकल के आई है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, लेकिन अभी ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। बात समझ में आई, ये मेरी कैनोनिकल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में करना क्या है, हमें यहाँ पे जो भी मेरे पास जो कोफिशिएंट जो मेरे पास नंबर में दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स को मुझे रिमूव करना रहता है। हम अगर यहाँ पर अगर नंबर में चेंज करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर y1 की जगह मान लेते हैं हम z1 और y2, यहाँ पर इस y2 को मुझे क्या रिप्लेस करूं जिससे कि मेरे पास 2 हट जाए। तो ऐसी कंडीशन में बोलूंगा √2 y1 जो है वो मेरे पास बन जाएगा z2, है ना। तो z2² हो जाएगा यहाँ पर, इसके 9y3² का मतलब होगा 3, सॉरी दिस इज y2, तो 3y3 = मैं लिख दूंगा यहाँ पर दिस इज z3। तो इस प्रकार का अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लेता हूं तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल फॉर्म में, जो कि मुझे कुछ इस प्रकार से मिलेगी। अब मुझे बताओ कि इस नॉर्मल फॉर्म में कितनी नंबर रैंक कितनी है, रैंक कितनी है। तो रैंक के लिए हम क्या करेंगे, अपनी मैट्रिक्स को देखेंगे जो हमने निकाली है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आ रही है, 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास रैंक हो गई 3। मेरे को निकालना है यहाँ पर इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब मैंने क्या था, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो मेरे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म कौन कौन सी, एक तो ये है और एक मेरे पास है ये। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास p की जो वैल्यू है वो हो गई 2। तीसरा क्या निकालना है मुझे, सिग्नेचर निकालना। तो सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, 2p - r, तो 2 × 2 - 3 = 1। नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म, तो नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म कितनी है मेरे पास सिग्नेचर आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन में रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर निकाल सकते हैं। आ गया। तो आज हमने आपको बताया 4 क्वेश्चन, ठीक है। चारों क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके लेंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके CSIR नेट और आपके MPPSC में पूछे गए हैं।